देखो प्रश्न संख्या 71। 71 में कहता है तुम्हारा कि निम्नलिखित में कौन अलग है, मतलब 4 गो में से कोई 3 गो एक तरीका होगा और एक कोई क्या होगा, अलग तरीका का होगा। जैसे पहला ऑप्शन है 3/5 तो परिमेय है। दूसरा ऑप्शन तुम्हारा है √16/4, 16 का वर्गमूल 4, 2 का 4 का 2, ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया। तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा √2/5, ये अपरिमेय है ना, फिर ऊपर अपरिमेय है, नीचे पर कुछ है। और फिर है 25/4, ये भी परिमेय है। देखो ये परिमेय हुआ, ये परिमेय हुआ, ये परिमेय हो गया, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक तरह का हो गया तो एक एक्स्ट्रा जो छट गया वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। 72 में कहता है तुम्हारा कि संख्या 0.32 पर रेखा कोष्ठक को P/Q के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको मान के हल करके दिखाना होगा। देखो यहाँ मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.32 पर रेखा कोष्ठक, एक ही अंक पर है तो 10 से गुना करने पर, ठीक है। देखो तो क्या होगा, एक अंक पे लगा हुआ है ना, 10 से गुना करेंगे, 10x बराबर हो जाएगा 0.32 गुना 10। ठीक है, मान लो इसे नहीं लेते, इसे करते हैं 2 लिख देते हैं, डॉट डॉट डॉट, तब गुना कर 10 करते हैं, ये को हटा दिए तो क्या हो जाएगा 10x बराबर, इसको क्या कर सकते हैं हम, 10 लगाएंगे नीचे 4 सुनना होगा ना, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, यानी हो जाएगा क्या, 3 अंक क्या हो जाएगा 3.2 डॉट डॉट डॉट, इसे होगा यानी 10x बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.9 और जोड़ 0.322। ऐसा में देखो कैसे 2.9 पूछे तो 0 0 होगा ना, उसमें जोड़ना है 0.322, तो 2 2 9 3 12 2 हासिल 1 हुआ। देख सकते ना, समझ में आया ना, बात नहीं आया। अब देखिए 10x बराबर 2.9 होता है और प्लस इसको लिख सकते हैं इसे हम 0.3 और 2 पर ब्रेक, 10x बराबर 2.9 जोड़, इसी को माने थे हम क्या x, तो 10x इधर देखिए माइनस में 1x बराबर 2.9, तो 9 गो x बराबर 2.9, x बराबर 2.9, इधर गुना भाग हो जाएगा 9, 10 में उड़ाएगा तो नीचे 90, x का मान क्या 29/, ये आंसर सही होगा। कौन सा ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 73, इसमें कह रहा है 2 और 2.5 के बीच के अपरिमेय संख्या क्या है। 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, देखो 11 का निकालोगे तो 3 से बड़ा होगा, नहीं हो जाएगा। अरे 3 9 का वर्गमूल 3 होता है, हमका अढ़ाई के बीच में पूछ रहा है, 2 और अढ़ाई के बीच में पूछ रहा है, ये तो √11 होगा ही नहीं। √5 ये निश्चित है कि हो सकता है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2, तो 2 से बड़ा पूछ रहा है ना, तो √5 होगा। फिर है √22 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 4 से भी बड़ा हो गया ये तो, है ना। अब 12 भी नहीं होगा, 225 नहीं है, 22.5 है, 225 नहीं है वो, तो हम समझ बी सही होगा। देखो बी इसका सही है, क्योंकि बी जो है √5 है, √5 का मान 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, है 2 और अढ़ाई के बीच में। बस समझ आया। अगला प्रश्न नंबर 74 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सत्य कथन का। देखो याद रखना, पहला ऑप्शन दिया है क्या इसमें कि 2 परिमेय संख्याओं गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, नहीं, ये गलत है, हमेशा नहीं होता है, कहीं कहीं परिमेय हो जाता है। यानी 2 अपरिमेय संख्या, मान लो √3 गुना कर देंगे √3, दोनों अपरिमेय है, लेकिन ये परिमेय हो जाता है, होता है नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन गलत है मेरा। दूसरा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय, ये सही है, यही कथन सही, बी सही होगा। अरे कल में सिखाया था ऐसा वाला कि कोई मान लो 1/3 हम परिमेय लिए और उसमें गुना कर रहे हैं √3 अपरिमेय से, तो हमेशा ही अपरिमेय ही ना होगा, ये कथन सही होगा। बी नंबर से देखो तो क्या ऑप्शन दिया इसका, है भी दिया हुआ, ठीक है, बी नंबर इसका सही कथन क्या कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है, कल भी बताया थी बात।
प्रश्न नंबर 75 कहता है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n क्या होगा। देखो रूट n अगर कोई प्राकृत संख्या है इसका मतलब 1 से लेकर अनंत तक जाएगा, 1 2 3 से करते अनंत तक चल जाएगा। प्राकृत संख्या तो 1 शुरू होता है ना रे। n अगर एक प्राकृत संख्या है तो रूट n क्या होगा, रूट n क्या होगा, n का मतलब कुछ भी मान रखो, ये क्या होगा, तो कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा, नहीं हो जाएगा। जिसका मान नहीं निकलेगा तो अपरिमेय हो गया, मान निकल जाएगा तो परिमेय हो जाएगा। हमेशा अपरिमेय संख्या गलत है तो कभी नहीं होगा, कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा। हमेशा परिमेय संख्या तो बी और सी तो फिर कभी होगा ही नहीं, ए है नहीं तो ऑप्शन पक्का देखो डी होगा इसके आंसर। डी नंबर क्या है, कभी प्राकृतिक संख्या होगा कभी परिमेय अपरिमेय दोनों होगा, तो जगह डी सही होगा। ठीक है। 76 यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा किससे भाज्य होगा, यानी किससे इसको भाग लगा सकते हैं। सबसे पहली बात कि तुम 13,986 को अभाज्य संख्या तो लिख के कोई क्रम तो है नहीं कि उसको योग कर लेगा तुम। मतलब अगर निश्चित क्रम में कुछ लिखा है 2 4 6 8 डॉट डॉट करके ऐसा करके है ना, और लास्ट में कितना तक है मान लो कुछ अगर है भी ठीक, तो तुम निकाल सकते हो कि कैट हुआ उसका योग कितना होगा। लेकिन यहाँ कोई जैसे 2 4 5 7 11 है ना 13 17 17 19 21 23 21 नहीं होगा, हाँ 23 बात समझ में आया ना। तो देखो कहीं भी डी बराबर है, सार्वंतर बराबर है, तो तुम इसका योग निकाल कैसे लोगे तुम। एगो दुगो तो है नहीं कि तुम लिख के उसको जोड़ लोगे। 13 नहीं 4 नहीं होगा 3 होगा, दो बार 3 बोले होंगे 4 गलती से लिख दिए होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें डी बराबर है कहीं भी नहीं, और जब डी बराबर नहीं है तो हम पहले 13,986 को अभाज्य संख्या का योग निकाल पाएंगे कॉपी में लिख के, कभी भी नहीं। जब योग निकलेगा तो भाग कहां से दे देंगे, इसमें क्या होगा, संभव ही नहीं है। समझ में बात आया कि नहीं समझ में आया बात, क्यों संभव नहीं है, सो बात समझ में आया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 77 इसमें आपका कहता है कि x पे पावर n प्लस 1 का एक गुणनखंड है ना, गुणांक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा, a एक विषम पूर्णांक। ठीक है, n क्या है, विषम पूर्णांक है। अब 78 नंबर संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दिखाता है, ये ना संख्या रेखा होता है, और ये सभी आपस में क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। क्या होगा उत्तर, एक वास्तविक संख्या को दिखाता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, वही बात जिसको गुणनखंड करके नीचे यानी हर का मान 5 पे पावर n या 2 पे पावर n के रूप का आ गया वो शांत होगा, इसके अलावा अगर आया तो अशांत होगा। तो 11/700 ये क्या होगा, करके देखते हैं। 11/700 11 का गुणनखंड होगा नहीं, 700 को लिख सकते हैं कितना, 700 का करोगे तो 2 से 350 और फिर 5 7 35 70 और फिर 2 से 35 और फिर 7 7 5 35। देखो 5 2 के अलावा क्या आ गया, ये क्या हो गया, वो पूछ क्या रहा है, शांत पूछा। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन है 91/2100, 91 से 13 से 91, इसको लिख सकते हैं कितना, 7 तिया 21, दहाई 210 और दहाई ऐसे ही। देखो इसमें 5 2 आएगा, इसमें 5 2 आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें 7 खत्म हो गया, 3 तो आखिर है एक्स्ट्रा बीच में फंसा हुआ है कि नहीं है। इसको मालूम लिख सकते हैं 5 गुना 2, इसको भी लिख देंगे 5 गुना 2 लिख देंगे ना। तो 5 और 2 के अलावा इसमें 3 तो आ गया नीचे, ये भी क्या होगा, अशांत। अगला ऑप्शन तुम्हारा 343 अब बटे है 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3 गुना 7 पे पावर 3। इसका मान क्या होगा, देखो कटाओ, 7
सते 49, 49 सते करोगे ना, 7 नमा 63 हासिल 6, 7 चौके 28, 6 34, देखो कट गया पूरा, है नीचे वाला उस रूप में n पे पावर रूप का, यानी 1/2 पे पावर 3 यानी n गुना 5 पावर m का रुका हुआ, यही शांत होगा। समझ में आया बात कि नहीं आया? आया समझ में ना? अगला क्वेश्चन नंबर 79, इसमें कहता है कि निम्नलिखित, अरे 79 ने बताया रे, 80 में कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य है वह कितना होगा? ऐसा कौन सा सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है जो कि 16 से भी, 24 से भी और 20 से, तीनों से कट जाता है? ठीक, अब पूर्ण वर्ग है, सबसे पहली बात कि 16 से कटेगा, तो ऐसा कौन सा जो 16 से कटेगा? अगर इसमें कह रहा है कि ऐसा सबसे छोटा कौन सा पूर्ण वर्ग है जिसमें 16, 24 और 20 तीनों से भाग लग जाए, तीनों से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, कोई एक से लगने से मतलब नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है तुम्हारा 240, 240 में अगर 16 से भाग देंगे तो कटेगा ही, 16 एक ही 16 बचेगा, इतना क्या है यहाँ पे 16 का 16 बचेगा, 8 8 5 16 5 6 80, कट गया, ठीक है। लेकिन 240 में अगर हम 20 से भाग देंगे तो 1 में खत्म, 12 कट गया। लेकिन 240 में हम अगर 24 से भाग देंगे तो भी 10 बार कटेगा, पूरा पूरा तक कट गया, है ना। लेकिन 240 क्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग में तो 240 का वर्गमूल निकलता है, तो कहानी ऐसे ही खत्म, क्योंकि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक, ऑप्शन से बना रहे हैं। दूसरा, ये समझाने के लिए लिखे थे कि क्या कह रहा है प्रश्न। दूसरा तुम्हारा ऑप्शन दिया है 1600, ठीक है, 1600 पूर्ण वर्ग है क्योंकि 1600 का वर्गमूल निकलता है 40, निकलता है ना। लेकिन 1600 में 16 से कटाओगे तो कट जाएगा 100 बार में, ठीक है। 1600 को तुम अगर 20 से कटाओगे तो कट जाएगा, ठीक है, कितना बार में? 8 गुना 16 80 बार में। लेकिन 1600 24 से कटेगा? नहीं कटेगा, कारण देखो 8 ऐसे कटाओ, 812, 400, 6, 200, 3, 200 में 3 से भाग लगेगा, पूरा अपने ना कटा। तो ये अभी मेरा क्या ऑप्शन गलत है? जब शुरू का 3 ऑप्शन का तो क्या बच गया? अब चौथा ऑप्शन कितना? 3600। यही सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें 16, 24 और 20 तीनों से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। समझ आया प्रश्न? 81 नंबर, 81 नंबर में सवाल कहता है तुम्हारा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। कोई दो गो संख्या है ए और बी, इसका जो लघुत्तम समावर्तक है एलसीएम, वह उसके महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ, किसी दो संख्या ए बी का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। अगर इसको हम x मान ले तो ये हो जाएगा 14x। समझ में आया? दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, हो गया, यानी महत्तम को x मान लेते 14x हो जाएगा, 14 गुना हो गया। तो कहता है लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ जो है ना 600 है, मतलब इसका 14x और इसका 1x, महत्तम और लघुत्तम दोनों मिला के कितना होता है 600, तो मिला कितना हो जाएगा 15x बराबर 600। तो 15 कहीं 15, 15 चौके 60, 40 बार में, तो मौसा कितना हो गया x का ये ना बार है, तो HCF हो गया 40 और एलसीएम कितना हो जाएगा 40 गुना 14 जगह 56, 540, यानी ये हुआ तुम्हारा HCF और एलसीएम कितना हो जाएगा, x का मान 40 है ना, 40 गुना 14 जगह 56, 560। तो पूछ क्या रहा है हमको, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब देखो HCF निकल गया, LCM निकल गया, एक वो संख्या दिया है तुमको कितना 280, तो दूसरी संख्या B बराबर क्या होता है HCF गुना LCM, तो HCF गुना LCM बटे पहली संख्या 280 के 40, 280। बात समझ में आया?
सुन्ना सुन्ना खत्म, 28 से कहीं 28, 28 दूना इतना, 40 दूना 80 होगा उत्तर। कितना होगा? समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? आया। किसी को कुछ लिखना है? देखो 82 में प्रश्न कहता है तुम्हारा कि संख्या 23.43 को P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं? बना के दिखाना ही पड़ेगा। मान लेंगे, माना कि x बराबर कितना 23.43, इस पर रेखा कोष्ठक का समीकरण क्या हो गया? क्या सिखाए थे? जब रेखा कोष्ठक एक अंक पे हो तो 10 से गुना करना, 2 अंक पे हो तो 100 से, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो जाएगा 100x बराबर 23.43 डॉट 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 ऐसे गुना 100। 10 उड़ा गए तो 4 अंक हुआ तो क्या हो जाएगा? 4 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, यानी 100x बराबर 2343 है ना, 2343.43, 2 अंक से भाग हो जाएगा ना फिर डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 100x बराबर, इसको देखो 2343.43 में हमको घटा देना है कितना? 2343 ऐसे, ये ना, यानी इसको हम क्या घटा इसमें से, इसे किस रूप में लिखे थे हमको इतना पड़ जाए, तो घटा दो ना। 10 में 3 घटेगा 7, 9 में 4 घटेगा तो 5, ये जाएगा 12 में से 3 घटेगा 9, और यहाँ क्या बचा 3, 13 में से 4 घटेगा तो 9, 13 में 4 घटेगा तो 9, और यहाँ हो जाएगा 12 में 3 घटेगा 9, 3 में 2 घटेगा 1। देखो उत्तर तो लोगों को दिख गया होगा ऑप्शन में, यानी इतना इस रूप में लिखना होगा हमको, यानी इसको लिखेंगे हम 2319 और 2319.995 उतना अंक नहीं लेना है, ठीक, और जोड़ 23.434 ऐसे, समझ आया बात? तो उतना डीप में नहीं जाना है। 99 यहाँ है ना, 99 यहाँ है ना रे, तो इसको मान लो हम इसको 100 कर देते हैं, 20 हो जाएगा ये 2320। देखो 2320/99 दिया ऑप्शन, क्या 2320/99 वही आंसर है। समझ आया बात? नहीं आया? 2319.99 है, इसका मतलब 10 एक हो ही गया, 99 तक एक हो ही गया, इसको यहाँ ले लो, इसको लिख सकते 2320, यानी इसको यहाँ पे लिख देंगे 2320, जोड़ इतना हो गया, ये जाएगा 100x बराबर 2320 जोड़, इसी को लिख सकते हैं 23.43 को ब्रेक कर दिए, है ना। 100x इधर, इसी को ना x कहेंगे क्योंकि यहाँ पे x यही माना हुआ है, इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा, बराबर 2320, यानी कि 99x बराबर 2320, x का मान 2320 बटे, यही आंसर हुआ। तो दिक्कत क्वेश्चन नंबर 83, इसमें कहता है कि x पे पावर n प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस, बताइए कहते n विषम संख्या होगा, n क्या होगा? x पर पावर n प्लस 1 का अगर एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो पक्का कहना है कि n क्या है? एक विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है कि 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समावर्तन यानी मौसा निकालना है, HCF। क्या बोले थे HCF में? जो दोनों में हो उसका छोटका घात। देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, 6 दूना 12 है ना रे, तो 6 लेंगे, 6 इसमें एक बार, इसमें 6 एक बार, तो 6 दूना तो 6 और 2 है नहीं, कहने का मतलब ऐसे रे, 6 को 6 में दो, x 4 बार और y 1 बार, तथा इसको लिख सकते हैं 6 गुना 2 यानी 6 एक बार, 2 एक बार, y x 1 बार और y 1 बार। तो HCF क्या हो जाएगा इसका? HCF में होता है जो दोनों में हो उसका कम घात। दोनों में क्या है? इसमें भी 6, इसमें भी 6 है, तो 6 हो जाएगा। कम घात इसमें भी एक है ना, हुआ इसमें x है, इसमें भी x है, लेकिन कम घात कौन है? 1, 4 नहीं, तब ज्यादा हो गया ना। अब x भी हो गया, और फिर दोनों में क्या है? y है, तो y का कम घात कौन है? 1, यही उत्तर हुआ 6xy।
ऐसा समझ में? प्रश्न नंबर 85 में कहता है आपका कि √10 गुना √15 बराबर क्या है? √10 गुना √15 बराबर क्या होगा? देखो √15 है 150, ये ना होगा। और 150 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 से 75 और फिर 5 से 15 और 3 से 3 5 15, यानी इसको हम लिख सकते हैं 150 को √2 गुना 3 और गुना 5 गुना 5, जो लगा था 5 बाहर, यानी 5 और √6, ये उत्तर होगा 6 है आंसर, 5 √6। फिर कहता है √3 जोड़ 3 86 में है 3 जोड़ √3 और कोष्ठ है 3 घटा √3, है ना? इतना एक परिमेय संख्या है या नहीं? देखो नहीं, a + b × a - b तो a² और माइनस b² दोनों खत्म, 3 3 9 - 3 6 परिमेय संख्या है, दिया है आंसर, यानी यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 6 को लिख सकते हैं ना 12×6 12/2 6 हो जाएगा। आगे है 87 नंबर, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। दशमलव उड़ा दो ना, 100 कटा दो इसे ही, 6 दूना 12 7 दूना 14 50 दूना 100, अब कटेगा ये 67/50 है आंसर। आगे 88 नंबर, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है? जो ये परिमेय हो जाएगा, ई परिमेय हो जाएगा, लेकिन जीरो को क्या लिखोगे तुम? जीरो के लिए हमको P/Q के रूप में अगर हमको लिखना पड़ेगा तो निश्चित है कि जीरो हमको नीचे लिखना ही पड़ेगा। अब परिमेय का परिभाषा है कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखे लेकिन Q का मान जीरो नहीं हो तब वो परिमेय है ना? तो जीरो तो परिमेय हो ही नहीं सकता है, जबकि वास्तविक संख्या ही है, जरूरत होगा नहीं होगा? समझ में आया बात? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कितना? 89। 0.23 पर रेखा कोष्ठक को परिमेय के रूप में, देखता है कितना पूछ रहा है सब प्रश्न। फिर इसको क्या करेंगे? 100 से समीकरण 1 मान लो, इसको x मान लिए, ही x बराबर इतना है, 100 से गुना करेंगे तो 100x बराबर हो जाएगा क्या? 0.23 डॉट गुना 100, दशमलव उड़ाएंगे तो 4 शून्य है, दूसरा से दूसरा खत्म, यानी 100x बराबर कितना? 23.23 डॉट आएगा ना? अब इसको कर सकते हैं 100x बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम 23 बाहर कर दिया, जोड़ 0.23 ब्रेक ना हो गया, तो जाए क्या 100x, इधर से इसको उठा के इधर लिया क्योंकि यहाँ पे x है नहीं, माइनस x बराबर 23, देखो 23/99, 23/99 है। समझ आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? कितना और पूछ रहा है, समझा ना क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे कैसे पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 90, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? याद करो, a गुना b बराबर क्या होता है? HCF गुना, यही होगा HCF गुना LCM। सी नंबर 91 में कहता है परिमेय संख्या 43 अब बटे 2⁴ गुना 5⁴ का दशमलव प्रसार है ना, दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? तो भाग देना पड़ेगा इसमें, इससे नहीं होगा, मतलब इसमें तुमको भाग देना होगा। कितना हो जाएगा? 43 बटे 2⁴, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 5 गुना 5 गुना 5 3 बार क्या हो जाएगा? 43 बटे 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 और गुना 5 25 25 25 5 125, 16 5 80 के 0 हासिल 8, 16 दूना 32 और 8 40 के 0 हासिल 4, 16 का 16 4 20, ठीक है? यानी 43 में भाग देना है 2000 से 0 5 बार में, 4 अंक के बाद, दशमलव के बाद 4 अंक के बाद खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखो 4 अंक दिया है आंसर, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा आए तो भाग देके देखना। 92 संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? यानी 50 और 25 दो संख्या दिया है, इसका पूछ रहा है HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? क्या करना होगा? अरे दो संख्या देखो, दो संख्या गुणनफल उसका
HCF और LCF गुणनफल के बराबर होता है, सिर्फ गुना कर दो, 25 पंच 125, 1250 होगा उत्तर, है आंसर। कोई भी दो संख्या का गुणनफल वही होता है जो उन दोनों के HCF और LCM का गुणनफल होता है। तो HCF और LCM तुमको गुणनफल निकालना है दोनों का, और दोनों संख्या दिया, दोनों गुना करो, सीधा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और 93 लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है क्या कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें, तो मतलब भाज्य है ये, भाज्य कितना है 278, किस संख्या से विभाजित करें, मतलब भाजक नहीं दिया है कि किससे भाग दें, ये तुमको निकालना है, ठीक है। कि भागफल 12 हो जाए, भागफल कितना हो जाए, भागफल 12 हो जाए और शेष 2 बचे, शेष कितना बचे, 2 बचे। सिंपल बात देखो, सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाजक गुना भागफल, है ना, भागफल जोड़ शेष, सूत्र होता है ना, बराबर क्या होता है भाज्य, मतलब वही हम उल्टा लिखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, हमको यही भाजक निकालना है, तो भाजक का सूत्र क्या हो जाएगा, भाजक बराबर हो जाएगा भाज्य, रहेगा इधर, इधर जो देखा जाएगा घटा में हो जाएगा शेष, इधर गुना भाग तो क्या हो जाएगा भागफल, होगा कि नहीं होगा। तो बैठाओ, भाज्य का मान 278 माइनस शेष का मान 2 और बटे भाजक की भागफल का मान 12, 278 में से 2 घटेगा 276 और बटे 12, 12 दूना 24, बचेगा कितना 3, 36, 12 36, 23 होगा उत्तर। कोई दिक्कत नहीं ना। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है तुम्हारा 94 में कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। देखो यहाँ 64 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और फिर 2 से 2, कैट हुआ 2 का घात कितना होगा 6। कोई दिक्कत। प्रश्न नंबर 95 कहता है कि 0.13 पर रेखा कोष्ठक को हम क्या लिख सकते हैं। फिर वही बात, मान लो इसको क्या x, समीकरण क्या कितना से गुना करना होगा, 2 अंक है 100 से, तो 100x बराबर हो जाएगा 0.1313 डॉट 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 गुना 100, दशमलव उड़ाएंगे 4 अंक है 4 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, यानी 100x बराबर 2 अंक से यहाँ हो जाएगा दशमलव, यानी 13.13 डॉट डॉट डॉट, यानी इसको कहेंगे कितना 100x बराबर 13 और जोड़ 0.13 डॉट रेखा कोष्ठक हो जाएगा, यानी 100x प्लस इधर इतना है नहीं, इसी को ना x माने हैं यहाँ पे, इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर इधर 13 बचा, तो 99x बराबर 13, तो x का मान 13/99। देखो आंसर ये होगा है 96 नंबर। 18 और 72 का मौसा क्या होगा, 18 और 72 का मौसा, तो सिर्फ मौसा पूछ रहे तो कोनो विधि से बना लो, भाग विधि या गुणनखंड विधि, तो भाग करते हैं 18 पंच 90, यानी 18 चौके 4 बार में पूरा पूरा खत्म, 0 हो गया, तो क्या हो गया आंसर 18। 97 √12 का परिमयीकरण गुणांक क्या होगा। √12 को हम लिख सकते हैं √2 दूना 4, 4 तिया 12, मतलब 2 बाहर निकले जो लगा तो √3। इसको परिमेय बनाने के लिए हम कितने से गुना करेंगे, परिमेय करें, यानी परिमेय √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, इसमें हम कितना से गुना कर दें कि ये परिमेयकरण हो जाए, इसका कितना हो जाएगा √3 से। देखो ना √3 से गुना कर देंगे, इसमें हो जाएगा, दूध रहबे करेगा, √3 √9 9 का वर्गमूल 3, 3 दूना 6 ना हो गया। अब बाकी 3 ऑप्शन देखो गुना करेगा परिमेय नहीं पूरेगा, इसे दूसरा ऑप्शन तुम्हारा है √2 से गुना करोगे तो √3 दूना 6 रह जाएगा, वो निकलेगा ही नहीं। फिर अगर √6 से करोगे तो √6 18 हो जाएगा, वो निकलेगा ही नहीं। और फिर अगर 2 √3 से करोगे तो 2 दूना 4, √3 से करोगे वहां से भी नहीं निकलेगा। और समझा क्या जाएगा उत्तर है 97 क्या दिया आंसर है, ठीक है तो दिया, ठीक है।
ये होगा आंसर। ये 98। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? वही बात, जिसके नीचे 2 या 5। तो पहला वाला 81, 9 नमा 81, 3 आ गया, वो नहीं होगा, ये है ना। 41 ये भी नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा इसमें। 45 में क्या होगा? 5 तिया 5 नमा 45, 3 आ जाएगा उसमें, वो भी नहीं होगा। 80, 16 पंच 80, 4 से 16, ठीक है, हो जाएगा ये। देखो ना 19/80 है ना रे, 19 तो गुणनखंड होगा ही नहीं। 80 को 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंच 80। देखो 2 और 5 की घात कुछ नहीं ना है अभी, इसके अलावा कुछ और नहीं ना है, अब शांत होगा ये। बात समझ में आया? 99। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? जिसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए। इसे पहला ऑप्शन है 15/400, है ना। तो इसे करो 5 तिया 15, इसको लिखेंगे 5 पचे 25 और 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 दूना 400। तो 5 से 5 खत्म। 3 बटे क्या हो गया? 5 एक बार, 5 हो गया एक बार, और 2 हो गया 4 बार। ये शांत हो गया। हमको पूछ रहा है किसका क्या है? अशांत है। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा 17/80। अभी सिखा है 17/80 क्या है? शांत है। हमको क्या चाहिए? देखो यहाँ लिखे ना 80, इधर शांत, हमको क्या अशांत चाहिए? अरे ऊपर में 19 से नहीं कटा, 17 से नहीं कटेगा रे, ये भी शांत ना हो गया। और तीसरा ऑप्शन तुम्हारा क्या है? 13/121। 13 का गुणनखंड होगा नहीं, 121 हो जाएगा 11 गुना 11, यही अशांत होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 के अलावा इसमें 11 है कि नहीं? देखो सी नंबर आंसर दिया होगा, है आंसर सी। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या? देखो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। अगर कह देता पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या होता है 0, ठीक है। 101। इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तुम लोग खुद बोलो। 0 बोलते हैं। √25 परिमेय है कि नहीं है? है रे, 25 का वर्ग 5, यही तो परिमेय है। दूसरा ऑप्शन है √5, ये क्या है? अपरिमेय। तीसरा ऑप्शन है 1/√2, ये क्या है? अपरिमेय। तीसरा ऑप्शन है 3 √3 जोड़ √3, ये क्या है? अपरिमेय है। ये आंसर हो गया। 102 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? वही बात फिर पूछ रहा है। पहला ऑप्शन 1.3 पर रेखा कोष्ठक, क्या है ये? परिमेय है। बोले है ना, जब रेखा कोष्ठक लग जाए तो परिमेय होगा। हमको पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय है, ये मांग रहा है, इतना ही होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है √16, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 4, ये भी क्या है? परिमेय है। हमको पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय है। तीसरा ऑप्शन है √9/27, तो 9 का वर्गमूल निकालोगे 3, लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा 3√3। तो यही क्या है? यही आंसर तुम्हारा होगा इसमें कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। प्रश्न नंबर 103, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ + R में A का मान है 37, B का मान है 4, R का मान है 1, तो Q का मान कितना होगा? सिंपल बात देखो, A बराबर BQ है ना, A का मान 37, तो B का मान कितना होगा? मान लो x B है, ये है भी, गुना Q का मान दिया हुआ है तुमको, अच्छा B का मान 4 दिया हुआ है, Q का मान कितना होगा? जोड़ R का मान है 1। देखो सिंपल बात है, 4 में कितना से गुना करे? 1 जोड़ दे कि 36 हो जाएगा। 4 नमा 36 1 37, तो 9 होगा आंसर Q का मान। बात समझ आया कि नहीं आया? 104। इसमें कहता है आपका कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात 156 जितना के लिए कहेगा उतना लिख दिए, और जिसका घात मांगे उसी से सिर्फ कटाओ। 2 से मांग रहा है, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, अब 2 से कटवे नहीं करेगा, 2 की घात सिर्फ 2 होगा आंसर। देखो है 2 का घात 2 दिया है,
समझ में आया? जिसका घात मांगे सिर्फ उसी से कटाना है, बाकी से नहीं। फिर 105 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब क्या है, कौन परिमेय है। तो पहला ऑप्शन 2√3 ये क्या है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि अपरिमेय है। दूसरा ऑप्शन दिया है तुम्हारा 5 - √3 ये क्या है, ये होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन है √3/√5 ये क्या है, अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा। तो बच गया कौन अब, √12/√3 ये होगा परिमेय। पता है क्या है, 12 को लिख सकते हैं 2√3 और बटे दिया है √3, दोनों खत्म, क्या बच गया, परिमेय हुआ कि नहीं हुआ। 106 नंबर क्वेश्चन 0.105 का p/2 पे पावर ऐसे दिया है, p/2 पे पावर n और गुना 5 पे पावर m के रूप में कौन है ना। अरे देखो ना, जैसे इसका जो ऑप्शन दिया है ना उसको जो हल करोगे, ऐसे देखो इसमें दशमलव उड़ाएंगे नीचे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, होगा ना। कटा दो ऐसे ही, कितना कटेगा, 21 पंचे 125 और 200 पंचे 1000 है, 21 ऊपर और बटे नीचे 200। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहला ऑप्शन दिया है, देखो 21 का तो ऊपर में कैसे रहने दो, 21 रह गया। 200 को लिख सकते हैं इसे, 200 को कटाएंगे अगर हम 2 से तो 100, फिर 2 से कटाएंगे तो 50, फिर 2 से कटाएंगे तो 25, फिर 5 से 5 25 25, मतलब 2 3 बार और 5 2 बार, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आए समझ में कि नहीं। 107 निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, 3 को अपरिमेय होगा, कोई एक परिमेय होगा। जैसे पहला ऑप्शन है 4 जोड़ √7 अपरिमेय हो गई। दूसरा है 10 जोड़ √100 ये परिमेय है, क्योंकि 10 तो परिमेय है, ये है, और 100 का बदल 10 निकल 10 10 20 हो जाएगा, यही होगा बी नंबर। ठीक है, कौन परिमेय है, 10 जोड़ √100, क्योंकि 10 का 10 रह गया, 100 बदल 10 10 10 20 ये परिमेय संख्या हो गया, कोई दिक्कत। 108 नंबर निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब वही बात, p/q के रूप में लिखेंगे, गुणनखंड कटा के देखेंगे, जिसका घात 5 पे पावर n हो जाए या 5 पे पावर m हो जाए या 2 पे पावर n या 5 पे पावर m के अलावा कुछ एक्स्ट्रा देता अशांत और रह जाएगा तो शांत। जैसे इसमें दिया पहला 15/1600, अभी तो हल किए थे करे 15/1600 नहीं है, 15/1600 शांत नहीं होगा, हाँ शांत होगा। 15 ऊपर में है बटे 1600 है, ये शांत होगा, क्योंकि 15 से तो कटेगा नहीं, 3 5 15 ऊपर 3 और 5 रहेगा, नीचे 1600 गुणनखंड करोगे तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा उतना, वो शांत हो जाएगा। हमको पूछ रहा है क्या, यही तो आंसर हो जाएगा 15/1600। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मिटा दिन से पहले किसी कुछ लिखना भी है क्या, आए? देखो 110 9, अच्छा 10 किसे बोल दिया, 109 में कहता है तुम्हारा कि दो धन पूर्णांकों a और b के लिए HCF AB, ठीक है, और गुना LCM AB और बटे AB क्या होगा, तो एक होगा, क्योंकि याद करो तुम लोग को लिखा थे ऐसे, AB A गुना B बराबर होता है HCF और गुना LCM, जितना ये होगा उतना ही होगा, यहाँ दोनों वही हो गया और यहाँ गुना हो ही गया, दोनों कट के एक नहीं हो जाएगा, दोनों कट के एक के बराबर होता है, क्या होता है एक। 110 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, 12 निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से नहीं लगे, जैसे 36 तो लग जाता है, नहीं 33 लग जाता है 11 से, 39 लग जाता है 13 से, 38 लग जाएगा 19 से, लेकिन 31 क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। 113 में कहता है दो संख्याओं का मौसा यानी HCF ये 27 है, उसका लॉसा यानी LCM ये 162 है, उनमें से एक संख्या अगर 54 है तो दूसरी संख्या B क्या होगा, सूत्र होता है B बराबर HCF गुना LCM और बटे पहली संख्या, होता है ना रे।
27 इकाई 27 27 दूना इतना 2 इकाई 2 2 8 16 2 81 होगा आंसर। कोई दिक्कत आए समझ में ना। क्वेश्चन नंबर 114 संख्याएं 12 15 और 21 का मौसा क्या होगा। 12 का करोगे तो 2 छक्की 12 2 तिया 6 मतलब 2 बार 3 एक बार। 15 का करोगे तो 3 पचे 3 एक बार 5 एक बार। और फिर 21 का करोगे तो 3 सते 21 मतलब 3 एक बार और 7। इसका हमको मांग रहा है क्या सिर्फ मौसा। HCF में होता है जो तीनों में हो उसका सबसे छोटका घात। तीनों में क्या है 3 है, इसके अलावा इसमें 7 है, इसमें नहीं, इसमें 5 है, इसमें नहीं, इसमें 2 है, इसमें नहीं, कहानी खत्म। 3 एक बार तो जाएगा 3। कोई दिक्कत। 115 नंबर प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या दिया है। डी नंबर प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या होता है वास्तविक संख्या होता है। और लास्ट 116 22/7 है, ये परिमेय है परिमेय। लेकिन अगर यही पाई का 22/7 वास्तव में पाई का मान है, लेकिन अगर पाई लिख देते क्या हो जाएगा अपरिमेय। मतलब पाई अपरिमेय है लेकिन पाई का मान 22/7 परिमेय है। अब क्लियर लो।